ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये एक ऐसा विषय है कि हमारे दिमाग में आया कि क्योंकि 11 जुलाई 2025 से सावन का एक अद्भुत महीना, बड़ा ही शुभ महीना जिसका शुभारंभ हो चुका है और अभी वर्तमान में ये सावन का ही महीना चल रहा है, तो हमारे दिमाग में आया कि इस सावन के महीने से लेकर के और 31 दिसंबर 2025 तक के जो 6 महीने का समय है, ये हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। एक बार इसके विषय में भी हम अपने दर्शकों के साथ बात हमें करनी चाहिए। अब क्योंकि सावन का महीना, इसके विषय में हमें कुछ कहने की, बताने की आवश्यकता तो है नहीं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही अभूतपूर्व ये महीना है और बाबा भोलेनाथ जी का महीना है, महादेव जी का महीना है, और जो भी इस महीने में उनसे मांगते हैं भक्ति के द्वारा तो भगवान भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है, उनकी कृपा उन भक्तों को प्राप्त होती है आशीर्वाद के तौर पे और वरदान के तौर पे, और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए ये महीना बहुत शुद्ध माना गया है, बहुत ही विशेष महीना है। तो इसीलिए हम ये अगले 6 महीने की राशिफल की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, अलग अलग लगन राशि के जातकों को लेके। तो आज जो हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं वो हमारे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका लियो असेंडेंट है, उनके विषय में बताएंगे कि ये 6 महीने का जो समय है, जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2025 तक का, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। सबसे पहले करियर की बात करेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके करियर हाउस में शुक्र के द्वारा मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष राजयोग निश्चित रूप से आप सिंह लगन राशि के जातकों को, चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार, अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा, बहुत आप सफल होंगे अपने व्यापार में, कुछ नए अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अगले 6 महीनों में। और अगर आप रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं तो आपकी उन्नति, पदोन्नति, सफलता प्राप्ति के पूरे पूरे योग हैं, क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग मालव्य राजयोग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग का, जो कि व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो ये मैं तो कह सकता हूं कि वर्क प्लेस के लिए अगले 6 महीने आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर है। आगे बात करते हैं कि भाई आपके लिए इनकम के रास्ते कैसे रहेंगे, खुलेंगे, कम रहेंगी इनकम, आपको किस प्रकार का रहेगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इनकम भी आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर होती रहेगी, यानी कि पैसे का अभाव महसूस नहीं होगा, आता रहेगा आपकी आवश्यकता के अनुसार पैसा आपके हाथों में आएगा। जहाँ तक सेविंग्स का प्रश्न है, सेविंग्स कैसी रहेंगी, अभी तो फिलहाल खर्चे का योग है, यानी कि जो पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि देखिए 18 जुलाई के मतलब एक तरीके से 11 अगस्त, ये अगस्त का जो महीना आ रहा है, 18 जुलाई, ये महीना तो निकल ही गया समझिए, और अगस्त का जो महीना है तब से लेके आपके इनकम में भी वृद्धि होगी थोड़ी, और सेविंग्स भी आपकी बराबर एज पर योर प्लानिंग कर पाएंगे सक्सेसफुली। प्लानिंग के अनुसार जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसके अनुसार आप उसको पूरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, यानी कि सेविंग्स भी आपकी इंक्रीज होने की काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं का कैसा, सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद आपको मिलने वाला है सिंह लगन राशि के जातकों को। बात करते हैं कि भाई आपका अगर कहीं लव अफेयर है या आपका प्रेम प्रसंग के हैं तो वो कैसे हालात रहेंगे। पूरे अगले 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छे हालात रहेंगे। थोड़ा बहुत मित्र की ओर से आपको जो आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि भाई मैं इतना ध्यान रखता हूँ हर चीज़, मैं उनको किसी कहने का इतना भी मौका नहीं देता, जहाँ पर वो जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ, वैसे ही सुनता हूँ, वो क्यों मेरी बात नहीं सुनते। तो इस बात को लेकर के आपके अंदर किसी प्रकार की शिकायत उनके प्रति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या होता है कि करना भी चाहता है लेकिन हालात उसको इजाज़त नहीं देते। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें। आपके जो प्रेमी है या प्रेमिका है उसकी तरफ से भी आपको मिलेगा, लेकिन वो अलग बात है कि वो उसको आपको एक तरीके से जता ना पाएँ, शो ना कर पाएँ, लेकिन आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, और आश्वस्त रहेंगे भी आप अपने साथी के लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेम संबंधों का जो मसला है, मसला नहीं है, ये बहुत अच्छा सही दिशा में जा रहा है, हमारे ग्रहों के संकेत के अनुसार चलेगा। वो अलग बात है थोड़ा सा बीच बीच में कहीं स्पीड कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। और आप कहीं दूर जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं,
कहीं घूमने की, जाने की, कहीं सैर की, इसी अगले 6 महीनों में ही कहीं आपका प्लान बन सकता है एक साथ जाने का। तो इससे अच्छी और क्या बात। और आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन में ज़रूर समस्याएं दिख रही हैं, विषय अभी भी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन ये समस्याएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 जुलाई तक तो कुछ ज़्यादा ही हैं। 28 जुलाई के बाद थोड़ी कमी आएगी, हालांकि पूरी तरह से तो कमी नहीं आएगी, समाप्त तो नहीं होंगी चीज़ें, जो परेशानियां हैं थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन अभी समय जो है ये काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँगा कि परेशानियों वाला है वैवाहिक जीवन में, 28 जुलाई तक विशेष रूप से। साथियों, आगे बात करते हैं कि जो आपका परिवार है, फैमिली है, उसके साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो देखिए, जहाँ तक फैमिली का प्रश्न है, ये 13 सितंबर 28 जुलाई से और 13 सितंबर के बीच का परिजनों के साथ भी आपके वाद विवाद, कहा सुनी ये रहेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस बीच में जो मैंने आपको डेट दी 28 जुलाई से 13 सितंबर का समय, जहाँ तक हो सके अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी संभावना बन रही है वाद विवाद की, अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए और पेशेंस से काम लीजिए। अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना बोलें, उसकी संभावना ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसा कटु शब्द ना बोलें, अन्यथा आपके लिए भी परेशानी बढ़ेगी। सामने वाले के लिए तो बढ़ेगी, आपके लिए भी बढ़ेगी, इक्वली आप भी परेशान होंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक विशेष तौर पे। उसके बाद पराक्रम में वृद्धि होगी आपके 13 सितंबर के बाद, और उसके बाद पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको कुछ बहुत अच्छे मेडल्स वगैरह भी मिल सकते हैं, आप अच्छे अचीवमेंट्स रहेंगे आपके। और अगर आप कहीं सैन्य बल में जुड़े हुए हैं या कोई परीक्षा इस तरीके की देना चाहते हैं, उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग हैं, और भाग्य भी आपका भरपूर तरीके से साथ देगा। कब से देगा? ये देगा आपका 13 सितंबर से, और कब तक देगा? 28 अक्टूबर तक। बहुत अच्छा आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा इस बीच में, और जैसा मैंने कहा कि आपका पराक्रम भी बहुत बढ़िया रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। स्पोर्ट्समैन है तो आपकी एनर्जी भी खूब, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स रहेंगे आपके इस दरमियान, इस ड्यूरेशन में। साथियों, अब आगे बात करते हैं शिक्षा की, कि शिक्षा को लेकर के कैसा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले 6 महीनों में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे परिणामों की प्राप्ति। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे 13 सितंबर से और 28 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं, हायर स्टडीज़ वालों के लिए। बाकी जो समय है उसमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग है। संतान की बात कर लें, संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, और माता पिता भी अपने संतान के कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल ही रहेगा, थोड़ा बहुत बीच बीच में 19-21 की समस्या है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेंटेन रहेगा स्वास्थ्य आपका। तो साथियों, ये तो थी चर्चा आप सिंह लग्न राशि के जातकों को लेकर के अगले 6 महीनों की। अब हम आपको वो उपाय बता रहे हैं कि वो उपाय कौन से हैं जिनको आपको कर लेना ही बेहतर होगा। तो एक तो इस मंत्र का जाप सुबह शाम जरूर करें, एक एक माला। ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ओम केम केतवे नमः। ये 2 मंत्र तो ये हो गए, और तीसरा मंत्र एक और बता रहे हैं साथियों, वो भी आप कर लें। ओम राम राहवे नमः। ये 3 मंत्र हैं। अगर आप इनको करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से संध्या के समय करेंगे, सूर्यास्त के उपरांत, तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है आपको। और शनिवार के दिन, सिर्फ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काली उड़द के दाने उस दीपक में रख दें, और 3 या 7 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की। बस ये उपाय आपको करने अगले 6 महीनों में, नित्य प्रतिदिन करें, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जो भी हमारा वीडियो है इसका लाभ ले सकें, जो उपयोगी जानकारी है इससे उनको लाभ मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे तो वो भी आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस, उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।